गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार विभाग। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो परमाणु है वो मूल कणों से मिलकर बना है। कितने मूल कणों से मिलकर बना है? वेरी गुड, 3 मूल कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 मूल कणों से मिलकर हमारा परमाणु बना है। और हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या जो होती है वही होती है हमारे परमाणु। ठीक है, अभी हम इस कक्षा में जानने वाले हैं हमारी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में। तो हमारे जो नाभिक होते हैं हमारे परमाणु में वो सेंटर में होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु का नाभिक कहाँ होगा? सेंटर में। ठीक है, उस सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इनकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, अगर किसी कोई भी परमाणु अगर उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है वो हीलियम होगा, है ना। तो किसी भी तत्व में जो उसका नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है नाभिक में उपस्थित है उनको जो हम जोड़ देते हैं, उनको जो हम ऐड कर देते हैं, तो जो संख्या निकल कर आती है उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या है? हमारा जो नाभिक है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार निकल आएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ छोटा सा एक गोला बना हुआ है। इस छोटे से गोले में क्या होने चाहिए? प्रोटॉन होने चाहिए और न्यूट्रॉन होने चाहिए। ये छोटा सा गोला क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन। ठीक है, हम एक प्रोटॉन डालते हैं और एक न्यूट्रॉन। हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का ये स्टेबल एटम है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक हैं। पढ़ा है आपने? कौन कौन से ये समस्थानिक? कौन कौन से हैं साक्षी? पेज नंबर 25 में आप लोगों को आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 25 देखिए, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो है, देखिए ये भी हाइड्रोजन है, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, ये प्रोटियम। ठीक है, अब ये क्या है? ड्यूटेरियम। ये क्या है? ट्राइटियम। तो जो ट्राइटियम है वो प्रकृति में जनरली बहुत रेयर पाया जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल। क्लियर है? ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन ही हैं, हाइड्रोजन के समस्थान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हीलियम बन गया। तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, वहीं पर ये भी हीलियम है, देख पा रहे हैं? ये भी स्टेबल है हीलियम का जो। तो हीलियम का भी क्या है? समस्थानिक है ना। संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए लिथियम। ठीक है, लिथियम में कितने? 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार कितना हो गया? 6। ठीक है, बेरिलियम 4 प्रोटॉन है नाभिक में और 4 न्यूट्रॉन है, परमाणु भार 8। बोरॉन में 5 5 10। तो जितना भी प्रोटॉन होगा जितना भी न्यूट्रॉन होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, अगर हम तुम लोगों से पूछते हैं कि परिभाषा क्या है, तो तुम लोगों को कुछ सिंपल बताना है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग भी बना लेंगे। तो आइए, आप आइए बनाइए, आगे देखिए।
कौन सा एटम का न्यूक्लियस आप बना पाते हो? बनाओ इधर आओ। कार्बन। कार्बन में क्या क्या है? कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? वेरी गुड। और बताइए, और उसमें भेजिए। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? और ये नाभिक की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप लोग? और नाभिक में दो ही मूलकण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋण आवेशित है। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए ये है, क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये आप जो ब्लू ब्लू देख पा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें आप देख पा रहे हैं। ये सिंबल है, किसका सिंबल है? नाइट्रोजन। क्योंकि आपने अभी नाइट्रोजन के एटम का नाभिक बनाया है और ये सिंबल किसका है? नाइट्रोजन का। ठीक है, देखिए इसमें 7 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है, और ये 14 क्या है? इसका परमाणु भार। तो हम लोग परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं और परमाणु भार को हमेशा ऊपर की तरफ। परमाणु क्रमांक जो होता है वो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या। वहीं पर जब हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब भी हम प्रोटॉनों की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोटॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल कण है। ठीक है, जो कि नाभिक में रहता है और जो क्या डिसाइड करता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ठीक है, तो दोनों में प्रोटॉन कॉमन है, अंतर किसका है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन से जुड़ेगा तो परमाणु भार बनेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु भार के बारे में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दोनों में प्रोटॉन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन केवल रहेगा और परमाणु भार में दोनों रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया सबको? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है।